हेलो फ्रेंड्स। गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी यानी उत्तर प्रदेश प्रवक्ता परीक्षा 2022 के बारे में। जानेंगे इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में, इसकी एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, इसका वेतनमान और अन्य सारी चीज़ें जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो का एंड तक। सबसे पहले जान लेते हैं इस भर्ती की टाइमलाइन के बारे में। तो फ्रेंड्स, टाइमलाइन इस तरह से है। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण प्रारंभ की तिथि है 9 जून 2022 और आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि है 9 जून 2022। और आवेदन ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि है 3 जुलाई 2022 और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि है 6 जुलाई 2022 और ऑनलाइन आवेदन फाइनली सबमिट करने की तिथि है 9 जुलाई 2022। तो अकॉर्डिंग टू दिस टाइम टेबल आप अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं। और आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क अनारक्षित श्रेणी सामान्य श्रेणी के लिए है 750 रुपये, ईडब्ल्यूएस के लिए है 650 रुपये, ओबीसी के लिए 750 रुपये, एससी के लिए 450 रुपये और एसटी के लिए है 250 रुपये। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, भूतपूर्व सैनिक और महिला और विकलांग के लिए अकॉर्डिंग टू कैटेगरी छूट दी गई है। और अगर आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम ना हो। 21 वर्ष से आपकी एज कम नहीं होनी चाहिए। अपर एज लिमिट कोई नहीं दी गई है। अधिकतम आयु कोई सीमा नहीं दी गई है। और अर्हता की तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि मानी जाएगी, यानी एज वगैरह या क्वालिफिकेशन वगैरह आपकी जो आवेदन करने की लास्ट डेट है उसको मानी जाएगी। वेतनमान की बात करें तो वेतनमान में होता है 47,600 से लेकर 1,51,100 तक, यानी कि पे लेवल 8 होता है ये 7th पे कमीशन में। और ग्रेड पे की बात करें तो 4800 ग्रेड पे की जॉब होती है, यानी कि 47,600 प्लस जो डीए चल रहा है अभी 34% और प्लस एचआरए होता है। एचआरए तो इस तरह से आपकी जो सैलरी है अप्रोक्सीमेटली वो बन जाती है 60 प्लस 1000। 60 से ज़्यादा आपकी सैलरी बनती है। और अगर आरक्षित की बात करें तो आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट दी जाएगी। और भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात करें तो भर्ती प्रक्रिया इसमें फ्रेंड्स एक लिखित परीक्षा होती है प्लस साक्षात्कार होता है। दोनों के मार्क्स को ऐड करके मेरिट बनाई जाती है। और लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक और साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक, जो कि निम्न तरह से विभाजित हैं। सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक आपको दिए जाते हैं, व्यक्तिगत परीक्षण के 3% और अव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक आपको दिए जाते हैं। तो इस तरह से लिखित परीक्षा और इंटरव्यू पे ये भर्ती होती है। और इसके अलावा अगर आपके पास अधिमानी कोई अहर्ता है, जैसे आपने डॉक्टरेट की डिग्री कर रखी है तो उसके लिए 2 अंक दिए जाएंगे, या एमएड कर रखा है तो उसके लिए 2% अंक दिए जाते हैं। और शिक्षा स्नातक यानी बीएड भी आपने अगर कर रखा है तो उसके लिए 1 अंक दिया जाता है, 1% अंक दिया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग और अगर राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने पर आपको 1% अंक दिया जाता है। तो इस तरह से कुल 425 अंक की परीक्षा होती है, 50 अंक का इंटरव्यू होता है और 25 अंक की अजमानी हर्ताएं होती हैं। इस तरह से कुल ये 500 अंकों की कुल परीक्षा होती है और उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनाई जाती है। लिखित परीक्षा में ये 425 अंकों की लिखित परीक्षा होती है, जिसमें 125 अंक होते हैं, 125 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न होता है 3.4 अंक का। और सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। समय अवधि आपको दी जाती है 2 घंटे की इसके लिए। और प्रश्नों का स्वरूप अगर बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज आते हैं, जिनमें आपको सही विकल्प चुन के उत्तर करना होता है। और साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट, तो अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग के साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। और चयन हेतु पैनल जो बनाया जाता है, वो जो लिस्ट तैयार की जाती है वो विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक समेकित पैनल सूची जारी करी जाती है। संस्था आवंटन अकॉर्डिंग टू नियमावली संस्था आवंटन किया जाता है। और अब जानेंगे विषयवार रिक्तियों के बारे में, किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट हैं। तो प्रवक्ता वर्ग बालक वर्ग के बारे में जानेंगे पहले। बालक वर्ग में नागरिक शास्त्र में है 30 पोस्ट, रसायन विज्ञान के लिए है 39 पोस्ट और भौतिक विज्ञान के लिए है 38 पोस्ट, जीव विज्ञान के लिए 47, भूगोल के लिए 51, गणित के लिए 22 और इंग्लिश के लिए 54 और इतिहास के लिए 14 और हिंदी के लिए 81 पद हैं, कृषि के लिए हैं 12
और शिक्षा शास्त्र में है 8 पद, मनोविज्ञान के लिए 7 हैं, संस्कृत के लिए 40 पद हैं, कला के लिए 8 और वाणिज्य के लिए 14, कुल मिला के 549 पद हैं बालक वर्ग में। और अब बालिका वर्ग में जाने के कितने पद हैं? तो बालिका वर्ग में नागरिक शास्त्र में 5 पद हैं कुल, भौतिक विज्ञान में 2 पद हैं, जीव विज्ञान में 3 पद हैं, भूगोल में 1 पद है, और इंग्लिश में 14, समाजशास्त्र में 2, अर्थशास्त्र में 6, और इतिहास में है कुल 7 पद, और हिंदी में 4, शिक्षा शास्त्र में 2, मनोविज्ञान में 5, संस्कृत में 12 और कला में 6, और गृह विज्ञान में 6 पद हैं। और इस तरह से ये 75 पद हैं, 75 बालिका वर्ग में और 549 बालक वर्ग में। और यहाँ पे दोस्तों ये क्लियर करना है कि बालक वर्ग में महिलाएं और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और बालिका वर्ग में केवल महिलाएं ही अप्लाई कर पाएंगी। तो इस तरह से कुल मिला के 624 पदों पर ये भर्ती होनी है। अब जानेंगे इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो शैक्षिक अर्हताओं की बात करें तो अगर आप हिंदी में अप्लाई कर रहे हैं, हिंदी पोस्ट पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास योग्यता होनी चाहिए हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए, और अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी है इसका नाम। और दूसरा प्रशिक्षण योग्यता वरीयतामान है। और अगर आपने बीएड कर रखी है या फिर हिंदी में एमए के साथ संस्कृत में संस्कृत विषयों से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी को इंटरमीडिएट कक्षाओं प्रवक्ता पद पर सीधी नियुक्ति अथवा प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु बी में संस्कृत विषय की अनिवार्यता से मुक्ति रहेगी। तो और इसके लिए अधिमान्य हटता है अगर बीएड करा है, एमएड कर रखा है, पीएचडी कर रखी है तो आप, और या फिर आपने राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में भाग ले रखा है, तो आपको उसके लिए अलग से वेटेज दिया जाएगा। और आगे है गणित, गणित के लिए एमए या एमएससी होना चाहिए गणित में, या फिर गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए यानी बीए ऑनर्स वाला जो होता है वो भी अप्लाई कर पाएंगे। और यदि बीएड, एमएड, पीएचडी या फिर राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में भाग ले रखा है तो आपको वेटेज दिया जाएगा। गृह विज्ञान के लिए बात करें तो गृह विज्ञान में एमएससी या गृह अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स या गृह कला, होम आर्ट में एमए, या फिर गृह विज्ञान या गृह शास्त्र या घरेलू विज्ञान में या गृह कला में प्रशिक्षित स्नातक, और बीएड, एमएड, पीएचडी को वेटेज दिया जाएगा। अंग्रेजी की बात करें तो नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशीय अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, पोस्ट ग्रेजुएट की ट्रेनिंग, या किसी कॉलेज से एलटी डिप्लोमा, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या फिर डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। और कला की बात करें, पीजीटी कला में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट परीक्षा सहित राज्य के कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या फिर प्राविधिक कला के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या इनमें से कोई एक परीक्षा। और अधिमान्य अर्हता सभी के लिए सेम है। अगर आप संस्कृत में करना चाहते हैं तो संस्कृत में एमए प्रशिक्षण वरीयमान, या फिर राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी से आपके पास एमए की डिग्री होनी चाहिए, और बीएड, एमएड, पीएचडी वगैरह को वेटेज दिया जाएगा इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर्स होना चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। और अगर आपने साथ में बीएड किया हुआ है, पीएचडी की हुई है, या फिर आपने किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया है तो आपको वेटेज दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इस भर्ती से संबंधित आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपके साथ शेयर की। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही हमारा चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इसके लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ पर क्लिक करके इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब गवर्नमेंट जॉब न्यूज़।